जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व होता है। नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक साल भर में 4 बार नवरात्रि होती है। इसमें 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वहीं चैत्र मास की नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है। गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। गुप्त नवरात्रि में किन किन देवी की पूजा की जाती है और नवरात्रि में पूजा कैसे की जाती है। पूजा के बाद कलश का क्या करेंगे और कलश को कहाँ रखना चाहिए और गुप्त नवरात्रि में करने वाले उपाय। आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 18 जून 2023 को सुबह 10:06 से शुरू होगी और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 19 जून 2023 को सुबह 11:25 पर। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की तिथि उदया तिथि के हिसाब से 19 जून 2023 से प्रारंभ होकर 28 जून 2023 को समाप्त होगी। अब आप जानें कि आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 जून 2023 सोमवार को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:27 तक रहेगा। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 19 जून को सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:50 तक। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। अब आप जान लें कि गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि किस प्रकार रहेगी। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर सभी पूजा सामग्री को एकत्रित कर लें। एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज को बोएं और नवमी तक हर दिन इसमें पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश का स्थापना करें। कलश के नीचे रखे बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें जौ को बोया जाता है और कलश में कलावा बांधा जाता है। कलश के ऊपर हमेशा नारियल को रखा जाता है और नारियल को बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि शास्त्रों में नारियल को श्री फल कहा जाता है जो माता लक्ष्मी का प्रिय फल है। इसके बाद पहले कलश में आप गंगा जल को भर लें। फिर उसके बाद कलश के मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उसके ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावे के माध्यम से आप उसे बांधें। अब इसी मिट्टी के बर्तन के पास रख दें और अब देवी दुर्गा का आह्वान करें। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के मंत्र इस प्रकार हैं। क्रीम हेम काली हेम क्रीम स्वाहा। इसके बाद आप माँ दुर्गा से अपनी प्रार्थना स्वीकार करने और 9 दिनों तक कलश में रहकर आप पर कृपा करने का अनुरोध करें। इसके बाद पंच उपचार पद्धति के साथ पूजा को संपन्न करें। अब आप यह भी जान लें कि पूजा के दौरान आप कलश को कहाँ रखें। कलश को घर के उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण में रखना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यह भगवान शिव से जुड़ी हुई है। माना जाता है इस दिशा में कलश रखने से आपके घर में सकारात्मकता और आशीर्वाद प्राप्त होता है।
आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के कुछ उपाय जिन्हें करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। गुप्त नवरात्रि के दिन एक साफ मिट्टी का घड़ा लें और इसमें 7 तरह के धान और एक सिक्का डालें। फिर इसमें गंगा जल मिलाकर पानी को भर दें। कलश के अंदर आप एक सुपारी और हल्दी की गांठ डालें। इस पानी में थोड़ा सा कुमकुम, अबीर और चावल को भी डालें। अब इसे दिए से ढक दें। इस दिए पर छोटा पूजा का नारियल रख दें और नारियल पर कलावा बांधकर इस कलश की विधिवत पंच उपचार पूजा करें। अंतिम दिन कलश को उठाने से पहले 108 बार अपनी कामना को बोलें। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए गुप्त नवरात्रि में हनुमान चालीसा का जाप करें। बच्चे के बाएं पैर पर बजरंग बली को अर्पित किया हुआ काजल और माथे पर हनुमान जी का सिंदूर लगाएं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि के दौरान भैरव बाबा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल चढ़ाएं, ये काफी शुभ माने जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में सरसों के तेल से दिया जलाएं और माँ दुर्गा के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान 5 गोमती चक्र को लेकर उन्हें मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे लाल कपड़ा बिछाकर रख दें। नवरात्रि के अंतिम दिन इन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति चाहते हैं तो पूजा के समय माँ दुर्गा के इस मंत्र का आप जाप करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोम जहि। आपको अपने घर एवं परिवार में सुख एवं समृद्धि को बढ़ाने के लिए कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करके सफलता प्राप्त करने के लिए पूजा के समय माँ दुर्गा के विशेष मंत्र का भी जाप करना चाहिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि में इन उपायों को करने से माँ भगवती हम पर प्रसन्न होती हैं और उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप गुप्त नवरात्रि की प्रतिदिन की पूजा विधि और कथा को भी सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर हर दिन नियम से अपलोड की जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता दी।